हाय एवरीवन, वेलकम टू रंजना स्टडी क्लास। तो इंग्लिश स्पोकन की क्लास चल रही है। तो डेली यूज इंग्लिश सेंटेंस की बात हो रही है। तो सबसे पहले अगर आप सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले जरूरी है कि हमको वर्ड मीनिंग आना है। तो वर्ड मीनिंग के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। तो इसके लिए जो मैंने डेली यूज सेंटेंस की क्लास चलाई है डेली यूज वर्ड मीनिंग के लिए, तो जिसमें आपको 10 वर्ड मीनिंग मिलेगी रोज के लिए, जो भी नया वर्ड मीनिंग रहेगा कि और इससे आप जो है सेंटेंस बना सकते हैं। तो चलते हैं, बढ़ते हैं क्लास की तरफ। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि बोर्ड पे जो है कि कुछ जो है अलग जो वर्ड मीनिंग है जो इस तरीके से, और हाँ इसमें आपको अच्छे से प्रोनाउंसिएशन करने की भी बताई जाएगी। आपका जो है कि प्रोनाउंसिएशन जो है वोकैबुलरी भी मजबूत हो जाएगी, आप शुद्ध प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि ABSURD, तो हम इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे, क्या बोलेंगे, आपकी जानकारी के लिए, आपको आसानी के लिए मैंने इसे हिंदी भी कर दिया है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम अप सड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अप सड बोलेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर जो है एक और बात मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि यहाँ पर जो है कि डी जो है, जैसे कि डी यहाँ पर क्या है, ड प्रोनाउंस कर रहा है जो यहाँ पर लिखा हुआ है। और यहाँ पर जो है कि बी और SUR, जैसे कि आप देख सकते हैं तो हाफ बी, यहाँ पर हाफ बी है, हाफ बी इसलिए यहाँ पर है। अगर आपको फुल बी के लिए आपको बता दूं जानकारी के लिए कि अगर फुल बी रहता है तो यहाँ पर क्या रहेगा, ए रहेगा, तो ही वो फुल बी हो सकता है। तो आपने देखा कि यहाँ पर हाफ बी रहेगा, तो यहाँ पर हम क्या प्रोनाउंस करेंगे, बेतुका। इसका हिंदी हो जाएगा बेतुका। तो आप लिख सकते हैं और आप जो है याद कर सकते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, तो आप इस तरीके से जो है कि आप इसका हिंदी लिख सकते हैं। इसके बाद जो है कि सबसे पहले अगर हमारा जो वर्ड मीनिंग जो अगर मजबूत रहेगी तो ही हम सेंटेंस को प्रिपेयर कर सकते हैं, सेंटेंस बना सकते हैं। राइट, आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है AMUSED, यहाँ पर लिखा हुआ है हिंदी इसका हो गया अम्यूज्ड, अम्यूज्ड। ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि हाफ मो एंड हाफ ज लगा हुआ है। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि यहाँ पर है, यहाँ पर जो आप देख सकते हैं यहाँ पर एस जो है यहाँ पर ज प्रोनाउंस कर रहा है। क्या प्रोनाउंस कर रहा है, ज प्रोनाउंस कर रहा है। यहाँ पर एस जो है ज प्रोनाउंस कर रहा है। ठीक है। और एक और बात, यहाँ पर जो एम है तो यहाँ पर भी हाफ है, और यहाँ पर यू य प्रोनाउंस कर रहा है। यू जो है क्या प्रोनाउंस कर रहा है, य प्रोनाउंस करना है। आप कई बार पढ़े होंगे कि वाई से य होता है, बट यहाँ पर जो यू है य प्रोनाउंस कर रहा है यू। यू मतलब इंग्लिश यू, यहाँ पर भी यू है। ठीक है। तो ये क्या हो गया, अम्यूज्ड, अम्यूज्ड। ठीक है। तो इस तरीके से बहलाना, इसका हिंदी क्या हो जाएगा, मन बहलाना, बहलाना। ठीक है। आप लिख सकते हैं आप अपने नोटबुक में इस तरीके से और याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे लिखा हुआ है देख लेते हैं ANTICIPATE। तो यहाँ पर क्या है, एंटीसपेट, एंटीसपेट। क्या पढ़ेंगे आप, एंटीसपेट। आपको मैं एक चीज यहाँ पर और बता दूं, यहाँ पर जो है कि यहाँ पर टी, जो टी से ट होता है, आप सभी पढ़े होंगे। ठीक है। पी से पा होता है, यहाँ पर प्रोनाउंस कर रहा है। यहाँ पर एक चीज जो है कि मैं आपको बता दूं, यहाँ पर सी सा प्रोनाउंस कर रहा है। यहाँ पर सी क्या प्रोनाउंस कर रहा है, सा प्रोनाउंस कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, एस से सा पढ़े होंगे आप, बट यहाँ पर सी से भी सा होता है। यहाँ पर सी जो है सा प्रोनाउंस कर रहा है। ठीक है। और यहाँ पर ए क्या है, ए प्रोनाउंस कर रहा है। क्या प्रोनाउंस कर रहा है, ए से आ होता है, बट हालांकि कई बार क्या होता है कि ए जो है अ प्रोनाउंस करता है। ठीक है। तो यहाँ पर ए प्रोनाउंस कर रहा है। ठीक है। तो और यहाँ पर एन, ठीक है, हाफ न हो गया, और TI। ठीक है। तो ये आई से छोटी ई, आई क्या प्रोनाउंस करता है, ई प्रोनाउंस करता है। तो यहाँ पर हो गया एंटीसपेट। क्या प्रोनाउंस कर रहा है, एंटीसपेट। तो इसका हिंदी देख, पूर्वानुमान करना। ठीक है। आगे देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, नेक्स्ट है AWKWARD। तो ये क्या प्रोनाउंस करेगा, आ हाफ क व संयुक्त और ड ऊपर रेप। इसका मतलब क्या होता है, रेप का मतलब क्या होता है, कई बार र भी होता है। तो रेप का मतलब क्या होता है, क्या हो जाएगा वो, आ कवर्ड। क्या हो जाएगा, आ कवर्ड। तो इसको हम क्या प्रोनाउंस करते हैं, यहाँ पर क्या है, ए जो है अ प्रोनाउंस कर रहा है। आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ए प्रोनाउंस कर रहा था, ए आई जो हम पढ़े हैं, यहाँ पर ए अ प्रोनाउंस कर रहा है। ठीक है। ठीक है। इसके बाद हम आपको बता दें, यहाँ पर के
का प्रोनाउंस कर रहा है, डब्ल्यू से व होता है, वी से भी कई बार व होता है, डब्ल्यू से भी व होता है, इतना ध्यान दीजिएगा। इसके बाद डी से क्या हो गया, ड हो गया, तो क्या हो गया, आंख कवर्ड। इसका हिंदी क्या हो, ढंगा, बे ढंगा। ठीक है, हम बोलते हैं ना कई बार ऐसे बच्चों को, ऐसे बेढंगा है क्या, इस तरीके से, तो इसका हिंदी हो जाएगा बेढंगा। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं। आगे है ASSETS, ASSETS, ये क्या होगा, ए से टस, इसमें क्या है, रेप है, टा में क्या है, रेप है। अब यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर देखिए जो है ए प्रोनाउंस कर, BORROW, बोरो, क्या है ये, बोरो। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर बोरो बार लेना। ठीक है, इतना ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ लेते हैं, आगे देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है, प्रोसेसन, प्रोसेसन, PROCE, ये सी है, ध्यान दीजिए, ये सी है, PROCESSION, प्रोसेसन। इसको हम क्या पढ़ेंगे, प्रोसेसन। इसका मतलब क्या हो जाता है, इसका अगर आप शादियों में गए होंगे तो बोलते हैं ना कि बारात निकलने वाली है, बारात जाएगी, मैं बाराती में जाऊंगा, तो इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, प्रोसेसन। ठीक है, जैसे ग्रूम बोलते हैं दूल्हा को, दुल्हन को ब्राइड बोलते हैं, तो इसी तरीके से बारात को प्रोसेसन बोलते हैं। इसका मतलब, इसका हिंदी हो जाएगा बारात। तो इसका हिंदी क्या हो जाएगा, बारात। लास्ट देख लेते हैं, COLOSSAL, ये क्या है, कलासल, क्या हो जाएगा, कलासल। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पर है, यहाँ पर स है, तो स क्या प्रोनाउंस कर रहा है, क प्रोनाउंस कर रहा है। स जो है क्या प्रोनाउंस कर रहा है, क प्रोनाउंस कर रहा है। और यहाँ पर ल है, एल है, तो एल का मतलब देखने वाली बात है कि यहाँ पर स जो है क प्रोनाउंस कर रहा है। कई के से भी क होता है और सी से भी क होता है, तो यहाँ पर स क्या है, स जो है यहाँ पर का प्रोनाउंस। इसका हिंदी आप बताएं और कमेंट करके जरूर बताएं। इसी तरीके से अगर आप और भी ढेर सारी जो है वर्ड मीनिंग इसी तरीके से जानना चाहते हैं, अगर आपको मीनिंग आपके काम के आपको जानना चाहते हैं, प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूले। और मिलेंगे आगे वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। बाय बाय एंड हैव ए गुड डे।